बहकी हुई महिला के कदम अक्सर किसी अपराध को जन्म देते हैं। एक पुलिसकर्मी की बेटी दीपिका शुक्ला ने पति बल्ली शुक्ला और दो बेटियों को छोड़कर अवनीश शर्मा से शादी कर लिया। इसके बाद हिस्ट्री शीटर और कथित पत्रकार आशु यादव से उसके अनैतिक संबंध हो गए। फिर वह अमित के संपर्क में आई। इसका नतीजा जो हुआ वह दिल दहला देने वाला था। आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। 2 जनवरी 2021 की सुबह धर्मेंद्र नगर कच्ची बस्ती के कुछ लोग मॉर्निंग वॉक पर निकले तो उन्होंने सीटीआई नहर किनारे सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल की बाउंड्री वाल के पास एक लावारिस कार खड़ी देखी। कार के संबंध में स्थानीय लोगों में चर्चा शुरू हुई तो लोगों की भीड़ जुट गई। इसी बीच किसी ने थाना बर्रा पुलिस को फोन करके सूचना दे दिया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी हरमीत सिंह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर आ गए। उन्होंने कार का बारीकी से निरीक्षण किया। कार के शीशों पर काली फिल्म चढ़ी थी जिससे अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। कार के पिछले शीशे पर एक स्टिकर चिपका था जिस पर लिखा था अमर स्तंभ हिंदी दैनिक समाचार पत्र आशु यादव संवाददाता। स्टिकर पर पुलिस और मोबाइल नंबर भी लिखा था। हरमीत सिंह ने अनुमान लगाया कि कार किसी पत्रकार की हो सकती है। उन्होंने स्टिकर पर लिखा मोबाइल नंबर मिलाया लेकिन वह बंद था। कार के अंदर की स्थिति को जानने के लिए हरमीत सिंह ने कार का पिछला दरवाजा खोला तो वह सहम गए। पिछली सीट पर एक युवक की लाश पड़ी थी। हरमीत सिंह ने लावारिस कार से शव बरामद होने की सूचना पुलिस अधिकारियों को दी तो मौके पर एसएसपी प्रीतिंदर सिंह, एसपी पूर्वी राजकुमार अग्रवाल, एसपी साउथ दीपक भूकर तथा सीओ गोविंद नगर विकास कुमार पांडे आ गए। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया। पुलिस अधिकारियों ने बारीकी से कार तथा शव का निरीक्षण किया। मृतक की उम्र 30 वर्ष के आसपास थी। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे और गले पर रगड़ का निशान था। इससे अनुमान लगाया गया कि युवक की हत्या रस्सी से गला घोंट कर की गई होगी तथा हत्या से पहले उसके साथ मारपीट की गई होगी। फॉरेंसिक टीम ने भी कार से फिंगरप्रिंट लिए तथा अन्य साक्ष्य जुटाए। कार की तलाशी में शराब की एक खाली बोतल, 4 शिकायती पत्र, 2 माइक, आगे की सीट के नीचे प्लास्टिक बैग में 2 टेडी बियर, कोटी, फोटो लगे कई स्टिकर तथा मृतक की जेब से 300 रुपये नकद बरामद हुए। इस सामान को पुलिस ने सुरक्षित कर लिया। अब तक सैकड़ों लोग शव को देख चुके थे लेकिन कोई उसकी पहचान नहीं कर पाया था, जिससे पुलिस अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि मृतक आसपास का नहीं है। अतः उन्होंने शव की पहचान कराने के लिए कानपुर शहर के सभी थानों को कंट्रोल रूम से अज्ञात की लाश मिलने के संबंध में सूचना प्रसारित करा दी गई। कुछ देर बाद ही थाना रेल बाजार के थाना प्रभारी दधिबल तिवारी ने एसपी पूर्वी राजकुमार अग्रवाल को सूचना दिया कि उनके थाने में आशु यादव नाम के युवक की गुमशुदगी दर्ज है जो कथित पत्रकार तथा हिस्ट्री शीटर है। चूंकि कार में लगे पोस्टर में भी आशु यादव का नाम छपा था, अतः एसपी अग्रवाल ने दधिबल तिवारी को आदेश दिया कि वह आशु के घरवालों को साथ लेकर जल्द ही धर्मेंद्र नगर कच्ची बस्ती स्थित नहर पटरी पर पहुंचें। आदेश पाते ही दधिबल तिवारी ने आशु यादव के घरवालों को सूचना दिया, फिर उन्हें साथ लेकर वहां पहुंच गए। घरवालों ने कार में पड़े शव को देखा तो वे फफक कर रो पड़े। कंचन, शानू, धर्मेंद्र तथा जितेंद्र ने बताया कि शव उनके भाई आशु यादव का है, कार भी उसी की है। मृतक की बहन शानू व कंचन ने पुलिस अधिकारियों को बताया कि 31 दिसंबर की रात 1:30 बजे किसी का फोन आने पर आशु अपनी कार से घर से निकला था, फिर रात को वापस नहीं आया। आशु अपने पास 3 मोबाइल फोन रखता था। सुबह हम लोगों ने उसके तीनों मोबाइल नंबरों पर संपर्क करने की कोशिश की लेकिन तीनों नंबर बंद थे। इसके बाद हम लोग उसकी खोज में जुट गए। चिंता इसलिए भी बढ़ गई कि 1 जनवरी को उसका जन्मदिन था। अपना जन्मदिन वह धूमधाम से मनाता था और दोस्तों को बुलाता था।
लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। दिन भर खोजने के बाद जब उसका कुछ भी पता नहीं चला तो शाम को थाना रेल बाजार जाकर उसकी गुमशुदगी दर्ज करा दी थी। बहन कंचन ने यह भी बताया कि आशु गले में सोने की जंजीर तथा दोनों हाथों में सोने की 6 अंगूठियां पहने हुआ था। हत्यारों ने उसके तीनों मोबाइल, जंजीर तथा अंगूठियां भी लूट ली हैं। चूंकि शव की शिनाख्त हो गई थी, अतः पुलिस ने घटनास्थल की कार्रवाई निपटाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए लाला लाजपत राय अस्पताल भिजवा दिया। आशु यादव की गुमशुदगी थाना रेल बाजार में दर्ज थी, अतः थाना प्रभारी दधिबल तिवारी ने मृतक की बहन कंचन की ओर से धारा 364, 302, 201, 120 बी के तहत अज्ञात हत्यारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लिया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद एसएसपी प्रीतिंदर सिंह ने मृतक आशु यादव के भाई धर्मेंद्र यादव से घटना के संबंध में पूछताछ किया। पूछताछ में धर्मेंद्र ने बताया कि उसका भाई आशु यादव हिंदी दैनिक समाचार पत्र अमर स्तंभ में काम करता था। कुछ समय पहले उसने क्षेत्रीय पार्षद मधु के पति राजू सोनकर व उनके बेटों के कारनामों के खिलाफ समाचार छापा था, जिस पर राजू ने झगड़ा किया था और उसके बेटे अति व सोनू सोनकर ने आशु को जान से मारने की धमकी दी थी। आशु की हत्या में इन्हीं लोगों का हाथ है। संदेह के आधार पर पुलिस ने राजू व उसके बेटों से पूछताछ किया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। अतः पूछताछ के बाद उन्हें थाने से घर भेज दिया गया। चूंकि मामला एक कथित पत्रकार व हिस्ट्री शीटर की हत्या का था, अतः एसएसपी प्रीतिंदर सिंह ने इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाने के लिए 3 टीमों का गठन किया, जिसकी बागडोर एसपी पूर्वी राजकुमार अग्रवाल व एसपी साउथ दीपक भूकर को सौंपी गई। टीम में इंस्पेक्टर नौबस्ता सतीश कुमार सिंह, इंस्पेक्टर बर्रा हरमीत सिंह, इंस्पेक्टर रेल बाजार दधिबल तिवारी, सीओ गोविंद नगर विकास कुमार पांडे तथा सर्विलांस टीम को शामिल किया गया। पुलिस की तीनों टीमों ने अलग अलग जांच शुरू किया। आशु यादव 31 दिसंबर की रात 1:30 बजे अपने घर खपरा मोहाल से निकला था और उसके मोबाइल फोन की आखिरी लोकेशन 31 दिसंबर की रात 2:37 पर मसवानपुर की मिली थी। पुलिस की एक टीम ने खपरा मोहाल से घंटाघर, जरीब चौकी, विजयनगर व मसवानपुर तक रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तथा दूसरी टीम ने दूसरे रोड की फुटेज को खंगाला, जिसमें आशु की कार मसवानपुर जाते समय फजलगंज व विजयनगर चौराहे पर जाते समय तो दिखी पर लौटते समय नहीं दिखी। स्पष्ट था कि हत्या के बाद हत्यारे आशु की कार को किसी दूसरे रूट से लाए थे और धर्मेंद्र नगर स्थित नहर पटरी पर कार को खड़ा कर दिया था। इधर सर्विलांस टीम ने मृतक आशु के तीनों मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि 31 दिसंबर की देर रात आशु के मोबाइल फोन पर आखिरी कॉल एक महिला की आई थी। वह महिला सीतापुर में रहने वाली शालिनी थी। पुलिस जब उक्त पते पर पहुंची तो पता चला कि उस फोन का इस्तेमाल मसवानपुर निवासी दीपिका शुक्ला कर रही थी। टीम ने दीपिका के संबंध में जानकारी जुटाई तो पता चला कि वह शातिर अपराधी है। शिवली, सचेंडी व कोहना थाने में उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। नकली शराब बनाने व बेचने के जुर्म में वह पति के साथ जेल गई थी और अब जमानत पर है। सर्विलांस टीम ने उसके मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो हिस्ट्री शीटर अमित गुप्ता के बारे में जानकारी मिली। अमित गुप्ता के फोन की डिटेल्स के जरिए टीम को उसके 2 साथियों जूहीलाल कॉलोनी निवासी किशन वर्मा व सचिन वर्मा की जानकारी मिली। अमित के मोबाइल फोन पर एक मैसेज 31 दिसंबर की रात 2:08 पर भेजा गया था, जिसमें लिखा था, बुला लो भाई उसको, आज काम हो जाएगा। जांच से पता चला कि जिस नंबर से मैसेज भेजा गया था वह किशन का था। पुख्ता सबूत मिलने के बाद पुलिस की संयुक्त टीमों ने 3 जनवरी 2021 की रात 11 बजे किशन वर्मा व सचिन वर्मा के जूहीलाल कॉलोनी स्थित घर से दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उन दोनों को थाना रेल बाजार लाया गया। थाने में जब किशन व सचिन वर्मा से आशु यादव की हत्या के संबंध में सख्ती से पूछताछ की गई तो वे टूट गए और हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। उन दोनों की निशानदेही पर पुलिस टीमों ने मसवानपुर स्थित दीपिका के घर छापा मारा, लेकिन दीपिका और अमित फरार हो चुके थे। दीपिका के घर से पुलिस ने वह रस्सी बरामद कर ली जिससे आशु का गला घोंटा गया था।
पूछताछ में आरोपी किशन वर्मा व सचिन ने बताया कि आशु की हत्या प्रेम त्रिकोण में की गई थी। दीपिका से नाजायज रिश्ता आशु व अमित दोनों का था। अमित को आशु और दीपिका की नज़दीकियां पसंद नहीं थीं, इसलिए उसने दीपिका के साथ मिलकर आशु को मौत की नींद सुला दिया। रुपयों के लालच में उन दोनों ने भी अमित का साथ दिया। हत्या मसवानपुर स्थित दीपिका के घर की गई थी। 4 जनवरी 2021 को रेल बाजार थाना प्रभारी दधिबल तिवारी ने आशु यादव की हत्या का खुलासा करने की जानकारी पुलिस अधिकारियों को दी तो एसएसपी प्रीतिंदर सिंह, एसपी पूर्वी राजकुमार अग्रवाल, एसपी साउथ दीपक भूकर ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता किया। एसएसपी ने केस का खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपया इनाम देने की भी घोषणा किया। चूंकि आशु यादव की हत्या का मुकदमा रेल बाजार थाने में पहले से अज्ञात में दर्ज था, अतः खुलासा होने के बाद थाना प्रभारी दधिबल तिवारी ने इस मामले में 4 आरोपी दीपिका शुक्ला, अमित गुप्ता, किशन वर्मा व सचिन वर्मा को नामजद कर दिया। 2 आरोपी दीपिका व अमित फरार हो गए थे। आरोपियों से पूछताछ में प्रेम त्रिकोण में हुई हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ, जो इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के थाना रेल बाजार अंतर्गत एक मोहल्ला है खपरा मोहाल। इसी मोहल्ले के मकान नंबर D19 में छोटे सिंह यादव रहते थे। उनके परिवार में पत्नी मालती के अलावा 3 बेटे धर्मेंद्र, जितेंद्र, आशु तथा 2 बेटियां शानू व कंचन थीं। छोटे सिंह की जनरल स्टोर की दुकान थी। उसी की इनकम से परिवार का भरण पोषण होता था। 3 भाइयों में आशु यादव मंझला था। उसका पूरा परिवार आपराधिक प्रवृत्ति का था। आशु का भाई धर्मेंद्र व चाचा बड़े यादव रेल बाजार थाने में हिस्ट्री शीटर थे। आशु यादव भी अपने घर वालों की राह पर ही चल पड़ा। वह पढ़ा लिखा व तेजतर्रार था। आशु ने अपराध जगत से नाता जोड़ा तो उसने अपने चाचा व भाइयों को भी पीछे छोड़ दिया। कुछ समय बाद ही उस पर थाना रेल बाजार, छावनी, फीलखाना समेत अन्य थानों में एनडीपीएस एक्ट, शस्त्र अधिनियम, गुंडा अधिनियम, रंगदारी, अपहरण समेत अन्य संगीन धाराओं के 10 मुकदमे दर्ज हो गए। रेल बाजार थाने का वह हिस्ट्री शीटर बन गया। आशु यादव ने पुलिसकर्मी राकेश कुमार की बेटी ज्योति से लव मैरिज की थी। राकेश कुमार उन दिनों कानपुर शहर के हरवंश मोहाल थाने में तैनात थे। उनका परिवार भी साथ रहता था। इसी दौरान आशु की मुलाकात ज्योति से हुई। दोनों में प्रेम संबंध बने। फिर ज्योति ने घरवालों की मर्जी के खिलाफ आशु से प्रेम विवाह कर लिया। ज्योति के 7 वर्षीय बेटा शुभ तथा 5 वर्षीय बेटी सोनाक्षी है। आशु यादव बड़े ही शानो शौकत से रहता था। अवैध कमाई से उसने कार भी खरीद ली थी। आशु शातिर दिमाग था। पुलिस से बचने के लिए उसने हिंदी दैनिक समाचार पत्र अमर स्तंभ में काम करना शुरू कर दिया था। उसने अपनी कार पर भी अमर स्तंभ का स्टिकर लगा लिया था। शासन प्रशासन के अधिकारियों से वह पत्रकार के रूप में ही मिलता था। पत्रकारिता की आड़ में वह जायज नाजायज काम करने लगा था, धन वसूली भी करता था। सन 2019 में आशु यादव किसी मामले में जेल गया तो वहां उसकी मुलाकात मोती मोहाल निवासी अमित गुप्ता व कल्याणपुर निवासी अवनीश कुमार शर्मा से हुई। तीनों एक ही बैरक में थे। अमित शातिर अपराधी था। उसने रुपए व जेवर हड़पने के लिए कल्याणपुर निवासी बुआ बिट्टो, फूफा पवन गुप्ता तथा बिट्टो की सास रानी की हत्या कर दी थी। पकड़े जाने के बाद अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अवनीश कुमार शर्मा नकली शराब बनाने व बेचने के जुर्म में जेल में था। चूंकि तीनों शातिर अपराधी थे, अतः उनके बीच दोस्ती हो गई। अवनीश शर्मा की ही पत्नी का नाम दीपिका शुक्ला था। वह भी पति के अवैध कारोबार में हाथ बटाती थी। दीपिका मूल रूप से शिवली थाने के गांव भीखर की रहने वाली थी। उसके पिता अशोक चतुर्वेदी मुंबई पुलिस में हवलदार थे। रिटायर होने के बाद उनकी मुजफ्फरनगर में हत्या कर दी गई थी। कुछ दिनों बाद मां की भी मौत हो गई। उसके बाद सन 2002 में दीपिका ने शिवली थाने के बैरी सवाई गांव निवासी बल्ली शुक्ला उर्फ हरिराम शुक्ला से शादी कर लिया। बल्ली शुक्ला से दीपिका ने 2 बेटियों को जन्म दिया। बल्ली शुक्ला के पड़ोस में अवनीश शर्मा रहता था। उसका आना जाना बल्ली शुक्ला के घर था।
घर आते जाते अवनीश शर्मा ने दीपिका को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। वर्ष 2016 में अवनीश की दीवानी दीपिका दो बेटियों को छोड़कर अवनीश के साथ भाग गई। अवनीश कल्याणपुर में रहता था और नकली शराब बनाता व बेचता था। दीपिका भी अवनीश के साथ नकली शराब बनाने व बेचने का काम करने लगी। उसने अनेक शराब तस्करों से अपने संबंध मजबूत कर लिए और उनके मार्फत शिवली, सचेंडी, घाटमपुर तथा कानपुर में नकली शराब बेचने लगी थी। सन 2017 में नकली व जहरीली शराब पीने से घाटमपुर व सचेंडी में 17 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में वह अवनीश के साथ पहली बार जेल गई। उसके बाद सन 2019 में कोहना तथा शिवली थाने से भी नकली शराब बनाने व बेचने के जुर्म में जेल गई। कोहना थाने से उसे गैंगस्टर एक्ट में जेल भेजा गया था। इस मामले में उसे जून 2020 में जमानत मिली और वह बाहर आ गई। आशु यादव जब जेल से बाहर आया तो उसने दीपिका से मुलाकात किया। मुलाकातें प्यार में बदलीं, फिर दोनों के बीच नाजायज रिश्ता बन गया। दीपिका उसकी कार में बैठकर घूमने लगी तथा उसके घर भी जाने लगी। आशु उसकी आर्थिक मदद भी करने लगा। इधर आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे अमित गुप्ता को सितंबर 2020 में पैरोल मिल गई। अमित पैरोल पर बाहर आ रहा था तो अवनीश ने उससे कहा कि वह उसकी पत्नी दीपिका का ख्याल रखे तथा उसे भी जेल से बाहर निकलवाने की कोशिश करे। अमित ने जेल से बाहर आकर दीपिका से संपर्क किया। कुछ दिनों में ही दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। वह दीपिका को लेकर अपने घर मोती मोहाल पहुंचा। अमित के घरवालों ने दीपिका को घर में रखने की इजाजत नहीं दिया। इस पर वह दीपिका को लेकर मसवानपुर में अनिल शुक्ला के मकान में किराए पर रहने लगा। दिखावे के लिए उसने बाजार में कपड़े की दुकान खोल लिया। दीपिका के साथ रहते अमित को पता चला कि दीपिका के उसके दोस्त आशु यादव से पहले से ही नाजायज संबंध हैं। यह बात अमित को नागवार लगी और उसने आशु को मिटाने की ठान लिया। उसने दीपिका से साथ देने को कहा तो वह आनाकानी करने लगी। इस पर अमित ने दीपिका को धमकी दी कि वह साथ नहीं देगी तो वह आशु और उसके नाजायज रिश्तों की बात उसके पति अवनीश को बता देगा। इस धमकी से दीपिका डर गई और वह अमित का साथ देने को राजी हो गई। इसके बाद अमित ने दीपिका के साथ मिलकर आशु के कत्ल की योजना बनाई और अपनी योजना में दोस्त किशन वर्मा व सचिन वर्मा को भी पैसों का लालच देकर शामिल कर लिया। योजना के तहत 31 दिसंबर की रात 1:30 बजे दीपिका ने आशु के मोबाइल फोन पर कॉल की और जन्मदिन की बधाई दिया। फिर घर आने तथा मौज मस्ती करने का आमंत्रण दिया। उसके बाद आशु सज संवरकर अपनी कार से दीपिका के घर मसवानपुर पहुंच गया। जन्मदिन की खुशी में दीपिका ने उसे खूब शराब पिलाई। आशु जब नशे में धुत हो गया तभी अमित अपने साथियों किशन व सचिन के साथ घर आ गया। दोनों ने आशु को दबोच लिया और खूब पिटाई किया। फिर अमित व दीपिका ने मिलकर आशु का रस्सी से गला घोंट दिया। इस बीच दीपिका ने आशु के 3 मोबाइल फोन कब्जे में लेकर स्विच्ड ऑफ कर दिए तथा आशु के गले से सोने की चेन तथा दोनों हाथों से सोने की 6 अंगूठियां उतार लिया। इसके बाद सबने मिलकर आशु के शव को उसकी कार में रखा और कार बर्रा थाना क्षेत्र के धर्मेंद्र नगर कच्ची बस्ती लाकर नहर पटरी पर खड़ी कर दिया। उसके बाद वे सब फरार हो गए। थाना रेल बाजार पुलिस ने अभियुक्त किशन वर्मा व सचिन वर्मा से पूछताछ के बाद उन्हें 4 जनवरी 2021 को कानपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। मुख्य आरोपी अमित गुप्ता तथा दीपिका शुक्ला फरार थी। पुलिस सरगर्मी से उनकी तलाश में जुटी थी। आज की कहानी बस यही तक। अब बारी कमेंट पढ़ने की है। मीरा राय मैम ने कमेंट किया है, राहत इंदौरी साहब ने यूं ही नहीं कहे थे कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, लड़कों को कब समझ आएगी। एक आवाज पे भागे जाते हैं और जान से हाथ धो बैठते हैं। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। लड़कों का क्या ही कहे, इस मामले में लड़के दिल के कमजोर होते हैं। कल्पना लिंबू जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। शोभा राय जी ने कमेंट किया है, हैव हर्ड दिस स्टोरी बिफोर टू, बट हियरिंग फ्रॉम यू इज अमेजिंग।
मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। आलिया जी ने कमेंट किया है, वेरी नाइस स्टोरी। प्यार कभी करना ही नहीं चाहिए, प्यार करना है तो अपने माँ बाप भाई बहन से करो। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। आलिया मैम आपके कमेंट के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। कंचन पटेल जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। राहुल जयकर सर ने कमेंट किया है, नाइस केस ब्रो। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सिमरन कौर मैम ने कमेंट किया है, बस अभी वीडियो कंप्लीट की है, बिना स्किप किए फुल वॉच की है। आपका क्राइम स्टोरी बयान करने का अंदाज काफ़ी अच्छा है और आपकी वॉइस हर क्राइम स्टोरी को भी बहुत प्रभावशाली बना देती है। भैया हम तो आपके बिगेस्ट फैन बन गए हैं। वाहेगुरु जी ब्लेस यू एंड योर फैमिली। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैम आपके कमेंट से मुझे बहुत खुशी मिलती है और मुझे काम करने का हौसला मिल जाता है। सिमरन सावी जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। नितिन कोरे जी ने कमेंट किया है, नमस्ते सर। मैं महाराष्ट्र से हूँ, आपके वीडियो हर बार देखता हूँ। बहुत अच्छा, जय हिंद जय भारत। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद जय भारत। गुरजोत सिंह जी ने कमेंट किया है, गुड नरेशन सर, कीप इट अप, लव फ्रॉम चंडीगढ़। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। पूनम प्रजापति जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। रीता छेत्री मैम ने कमेंट किया है, मैम आपके कमेंट के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। शाजिया मुस्तफ़ा जी ने कमेंट किया है, लड़की गलती करी क्योंकि लड़का उसे बहुत प्यार करता था। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। श्रुति दुबे जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। लक्ष्मी रावत जी ने कमेंट किया है, उसके ससुर निकिता को बेटे से दूर रहने को कैसे कह सकते हैं। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रश्मि शर्मा जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। नोमान खोखर जी ने कमेंट किया है, आपने मेरा कमेंट पढ़ा, बहुत अच्छा लगा मुझे। नोमान जी आपके कमेंट के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आलोक सर ने कमेंट किया है, नादान इश्क का यही अंजाम होता है। सर आपके कमेंट के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। हेमराज टेलर जी ने कमेंट किया है, नाइस स्टोरी सर। सर आपके कमेंट के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर्स हैं, हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे रोशनी पटेल जी, रकीब सर, नरेंद्र जोशी सर, रोशन दलवई सर, आरती चौहान जी, सरिता राय जी, नादिया उम्बर लोदी जी, महेश रस्तोगी जी, जफर खान जी और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।